दोस्तों, आजकल का समय ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना चाहिए क्योंकि इसका नतीजा बुरा ही मिलता है। आज हम इस बौद्ध कहानी के माध्यम से इसे समझेंगे। बहुत पहले की बात है, एक शहर में एक धनी सेठ रहता था। वो बहुत दयालु था और इसके पास बहुत पैसा था। उसकी दयालुता इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी को भी परेशान और दुखी नहीं देख पाता था और आसपास के लोग उसके इसी गुण का फायदा उठाते थे। लोग उसके पास आकर झूठ मूठ का रोना रोते थे और उससे पैसे ऐंठ ले जाते थे। सेठ भी उनका रोना देखकर दयालु हो जाता था और उन्हें पैसे दे देता था। जब लोग कहते कि मुझे धन उधार चाहिए या तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा, तो वो मना नहीं कर पाता था और ये सोचकर वो धन देता था कि अभी इनका बुरा वक्त चल रहा है, इन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, ये बाद में पैसे लौटा देंगे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। सेठ से बहुत सारा पैसा लोग ले जा चुके थे और कभी वापस नहीं करते थे। सेठ कभी धन वापस मांगता भी नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि सुबह के बाद रात होती है, अमीरी के बाद गरीबी आती है, सुख के बाद दुख आता है। ठीक उसी तरह सेठ के साथ भी यही हुआ। जब उसके पास धन खत्म होने लगा और उसके व्यापार में घाटा होने लगा तो उसे पैसों की कमी सताने लगी। दुकान पर अब ग्राहक कम होने लगे थे क्योंकि जो सामान उन ग्राहकों को चाहिए था वो सामान उस व्यापारी के पास नहीं था। उस सामान को लाने के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। धीरे धीरे सेठ का धन समाप्त हो गया था। एक समय था जब सेठ नगर के अमीर आदमियों में से गिना जाता था, लेकिन अब उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्ज हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने महात्मा बुद्ध के बड़े चर्चे सुन रखे थे। उसे पता था कि उसके बहुत से मित्र उनके पास गए और अपना जीवन का सही मार्गदर्शन पाया। वो जो ज्ञान देते थे वो काफ़ी जिंदगियां सुधार चुका है। उसने भी निश्चय किया कि अब गौतम बुद्ध के पास ही उनकी समस्या का हल है। ये सोचकर अगले दिन वो गौतम बुद्ध के पास गया। वहां जाकर गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है। फिर सेठ गौतम बुद्ध से कहता है, मुझे मेरी समस्या का निवारण चाहिए। बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो। ये सुनकर सेठ उन्हें अपनी सारी समस्या बता देता है कि कैसे वो लोगों की मदद करके अमीर से गरीब हो गया है, कैसे उसने लोगों को बुरी हालत में देखकर उन्हें पैसे मदद में दिए और आज वो खुद ज़रूरतमंद हो गया है। गौतम बुद्ध ने इसकी सारी बात ध्यान से सुनी और कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा सीधे और दयालु हो। ज़रूरत से ज़्यादा सीधे होना भी हमारे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। गौतम बुद्ध कहते हैं, तुमने लोगों की मदद की इसलिए क्योंकि वो मुसीबत से बाहर निकल सकें, लेकिन बुरे लोगों ने इसी का फ़ायदा उठाया और तुम्हें ठगा। सेठ ने कहा, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं तथागत, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मेरे दुखों का कारण मेरा ज़्यादा सरल और सीधा होना है। मैंने दयावान होकर लोगों की मदद की, लेकिन अब मैं क्या करूं, आप मुझे रास्ता बताइए। क्या मैं बुरा बन जाऊं या निकाल फेंकूं अपनी इस दया को और निर्दयी हो जाऊं? या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं है इस दुनिया में? क्या मदद करना, किसी का भला करना बुरा है? क्या इसका बुरा ही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार तुमने ये देखा होगा, जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सीधा होता है, उसे ही दुख मिलता है। वो अपने अधिकारों का हनन करता रहता है और सामने वालों की इच्छाएं पूरी करता रहता है। फिर जब उसकी आपसी अनबन होती है तो उसे ज़्यादा तकलीफ होती है। लेकिन इसके विपरीत हमें हमेशा ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छा और भला होना बेकार है। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हमें अच्छा होना नहीं छोड़ना चाहिए। बस हमें ये सीखना है, कभी कभी हमें अपनी बातें भी रखने का अधिकार है। हमें अपनी अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों को भी बचाना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फ़ायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करना होगा। और यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की शख्सियत होती है। वो आदमी कहता है, महात्मा, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, लेकिन अभी मैं पूरा नहीं समझ पाया हूँ। बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में एक भेड़ रहता था और उसने एक बच्चे को जन्म दिया। मेमना बहुत ही सुंदर था, उसके शरीर पर बहुत चमकदार घने बाल थे, वो बहुत सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने मेमने से बहुत प्रेम करती थी, उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती और अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भेड़ के ज़्यादा लाड़ प्यार के कारण मेमना बिगड़ता गया और आगे चलकर वो बहुत ही जिद्दी हो गया। भेड़ की माँ उसे बहुत अच्छी शिक्षा देना चाहती थी, उसे अच्छे से रखना चाहती थी, लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। अपनी माँ की किसी भी बात को वो नहीं सुनता और किसी भी बात पर नहीं ध्यान देता और उसको लगता था कि मेरी माँ बहुत ख्याल रखती है, इस कारण वो खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता और वो सोचकर उसकी माँ किसी भी संकट से निकाल लेगी, धीरे धीरे गैर जिम्मेदार भी होने लगा। अब उसकी माँ का लाड़ प्यार उसे बिगाड़ने लगा। मेमना अच्छा और जिम्मेदार नहीं बन पा रहा था। एक दिन मेमना घूमते घूमते पास के जंगल में पहुंचा। मेमना पहली बार जंगल में गया था, उससे पहले उसे जंगल में जाने का मौका नहीं मिला था। जंगल की सुंदरता को देखकर वो चकित हो गया। उसने कभी इतने सुंदर जंगल नहीं देखे थे। इतने सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूल देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसे झाड़ियों में कुछ पत्तियां दिखाई दी। उसने उस पत्तियों को पेट भर के खाया। ये पत्तियां उसे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगी। फिर क्या था, मेमना रोज जंगल आने लगा और वहां जाकर पेड़ों को नुकसान पहुंचाने लगा। उनकी पत्तियां तोड़ता, फूल नोच नोच के खाता, कुछ तोड़कर जमीन पे डाल देता। मेमना इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि पेड़ पौधों को नुकसान हो रहा है। लेकिन जब ये बात उसकी माँ को पता चली कि मेमना हर रोज जंगल में जाकर इधर उधर चीज़ें फैलाता है, पत्तियाँ तोड़ता है, तो वो घबरा गई। मेमने को बुलाकर अपने पास समझाया कि तुम उस जंगल में मत जाओ, वहाँ बहुत सारे जानवर रहते हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं, वो तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो मेमना अपनी माता से कहने लगा, माँ जो मेरे सामने आएगा वो जमकर मार खाएगा, फिर वो बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ गया। अपनी माता की बातें उसे बहुत झूठी लगने लगी। मेमना हर रोज की तरह उछल कूद करने लगा, पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा, फूलों को तोड़कर खूब नुकसान पहुंचा था। एक दिन उस जंगल में शेर पहुंच गया। शेर बहुत ताकतवर था और ताकतवर के साथ वो दयालु भी था। शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाना है। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर प्राणी को नुकसान पहुंचाऊंगा। शेर घूमते घूमते वहां पर पहुंचा जहां वो ना समझ मेमना शैतानी कर रहा था। मेमने को देखकर वो आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा, ये इतना छोटा है, खूंखार जानवर से इसे डर क्यों नहीं लगता? ये कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना किसी काम के नोच रहा है, इनको खत्म कर रहा है, पत्तियों को खा कम रहा है और बिगाड़ ज्यादा रहा है। शेर कुछ देर तक खड़ा होकर ये देखता रहा। फिर शेर ने सोचा, मेमना कुछ देर बाद मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा। उसके डर के मारे भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा, वहीं इंतजार करने लगा, मेमना यहाँ से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था, इसे शेर का कोई भी ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियां नोच रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। शेर ने देखा मेमना उससे देखने के बाद भी वहां नहीं जा रहा है। खुद वो मेमना के पास जाता है और वहां जाकर बोलता है, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, उन्हें जितना ज़रूरी है तुम्हारे भोजन के लिए उतना ही तुम लो। तुमने बहुत सी फूल पत्तियां नष्ट कर दी हैं, अब आगे तुम ये नहीं करो। पत्तियों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम अच्छे बच्चे नहीं बनोगे। अच्छे बच्चे कभी इस तरह से जंगल में ये हरकतें नहीं करते हैं। ये बातें सुनकर वो घमंड से बोला, तुम्हें अच्छे बच्चे बने रहना है, तुम बने रहो, मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ, मैं वैसे ही रहूँगा जिससे मुझे रहना है। शेर हैरान हुआ, लेकिन शेर ने उस मेमने को फिर से समझाकर माफ कर दिया, क्योंकि शेर नहीं चाहता था कि वो मेमने के बच्चे पर हमला करे। मेमना बोला, तुम खतरनाक तो कहीं से नहीं नजर आ रहे हो, चले जाओ यहाँ से, बड़े आए खतरनाक। तुम मेरा दिमाग ज़्यादा खराब मत करो, चले जाओ यहाँ से, अपना रास्ता नाप लो, मुझे इन फूल पत्तियों को खाने दो। कहकर वो घमंडी मेमना पत्तियां खाता हुआ आगे निकल गया। शेर उसे हैरानी से जाता देखता ही रहा। वहां पास की झाड़ियों के पीछे लोमड़ी छुपी हुई थी। लोमड़ी शेर की मेमने की सारी बातें सुन रही थी। लोमड़ी से शेर की ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। वो झाड़ियों से निकलकर शेर के पास आ पहुंची और शेर के पास आकर बोलने लगी, क्षमा कीजिएगा महाराज, आप तो जंगल की राजा हैं, इतने बलशाली हैं, आप चाहें तो 2 मिनट में इसे मजा चखा सकते हैं, आप अपने अपमान का बदला ले सकते हैं।
लेकिन आपने कुछ भी क्यों नहीं कहा? शेर ने कहा, मैंने उस बच्चे का भला सोचा, इसलिए मैंने उसका कुछ नहीं कहा। ये सब सुनकर लोमड़ी बोली, महाराज, आपके इतने सीधेपन और दयावान होने के कारण ही मेमने की हिम्मत इतनी ज्यादा बढ़ गई। वो आपके सीधेपन का गलत फायदा उठा रहा है, जंगल में इधर उधर घूम रहा है और पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है। मुझे पता है कि कमजोर प्राणी पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन शासन में कभी कभी भय दिखाना जरूरी होता है। आपकी ये बात सही है कि प्रजा के साथ दयालुता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी चाहिए कि मन में राजा के प्रति डर भी होना चाहिए कि कोई भी प्रजा अपराध ना कर पाए, मर्यादा ना तोड़ पाए। लोमड़ी की बात सुनकर राजा शेर लोमड़ी से कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? मेमने को भय दिखाकर हम उसे काबू में कर सकते हैं, जिससे उसमें सुधार आ जाए, उस मेमने को किसी तरह का नुकसान भी ना हो, जिससे वो जंगल के पेड़ पौधों को नुकसान ना पहुंचाए। लोमड़ी, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शेर की बात सुनकर लोमड़ी कहती है, जी महाराज, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। मैं उसे इतना डरा दूंगी कि वो जंगल में दोबारा घुसने की हिम्मत भी नहीं करेगा। वो जंगल के पेड़ पौधों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, साथ ही उसको भी कुछ नुकसान नहीं होगा। आप इस बात को लेकर निश्चिंत रहिए। शेर बोला, अच्छा है, तुम कोशिश करके देख सकती हो, और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं सबके सामने तुम्हें इनाम दूंगा। शेर की बात सुनकर लोमड़ी खुश हुई और तुरंत मेमने के पास पहुंची और गरज पड़ी। मेमना वहां से भाग पाता, लोमड़ी ने मेमने को जमीन पर पटक दिया और मजबूत पंजों से दबोच लिया। मेमने को दबोचने के बाद लोमड़ी मेमने से बोली, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तुमने इस जंगल के पेड़ को, यहाँ के फूल पत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, क्या ख्याल है? लोमड़ी की बात सुनकर मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। वो लोमड़ी से बोलने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कभी भी जंगल की तरफ नहीं आऊँगा, ना कभी पेड़ पौधों को कोई नुकसान पहुँचाऊंगा। मैं अब कभी कोई गलती नहीं करूँगा। लोमड़ी ने मेमने की पकड़ ढीली की और जैसे ही मेमने की पकड़ ढीली हुई, वो जोर से वहाँ भाग गया और अपनी माँ के पास चला गया। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और सर झुकाकर बोली, महाराज, जैसा मैंने कहा था वैसा ही किया। अपने दिमाग का प्रयोग करना भी जरूरी होता है, तभी लोग हमारा सम्मान करते हैं, हमारी अच्छाई का गलत फायदा नहीं उठाया जाता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर लोमड़ी की योग्यता से प्रभावित हुआ। उधर मेमना भागा भागा अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज के बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं टालूंगा। आप सही कहती थी, जंगल में बहुत खतरनाक जीव रहते हैं, अब मैं कभी जंगल नहीं जाऊंगा। फिर बुद्ध उस व्यापारी से कहते हैं, देखा बेटा, इतने अच्छे भी नहीं बनना चाहिए कि लोग तुम्हें खा जाएं, और ना ही इतने कड़वे बनो कि लोग तुम्हें छू भी ना पाए। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनना इंसान को धोखा देगा, लोग उसका सम्मान नहीं करेंगे, उसे पागल समझेंगे। गौतम बुद्ध शेर से कहते हैं, अगर शेर भी अच्छा बनने का दिखावा करता या फिर अच्छा बनकर रहता तो लोग उससे डरते ना, उसे पागल समझने लगते। शेर को समझाते हुए गौतम बुद्ध बोले, अगर हमें सबसे ज्यादा अच्छे बनकर पेश आना है तो लोग हमारी अच्छाई का फायदा उठाने लगेंगे। तुम लोगों के भले के लिए उनकी मदद करो, लेकिन ठगे मत जाओ। लोग भोले बनकर तुम्हें ठगने की कोशिश करेंगे। लोगों की मदद करना नहीं छोड़ना है, बल्कि उनकी समस्या सुनकर उन्हें धन देने की बजाय उन्हें समाधान देने की कोशिश करो। धन की आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत धन दे सकते हो, लेकिन अपनी हानि करके नहीं। हर समस्या का समाधान धन से नहीं होता। इस वजह से उनकी परेशानी का निवारण करो, जिससे तुम्हारे पास समस्या लेकर आएंगे और जो हकीकत में दिक्कत है उसे सुलझाएंगे। सेठ को गौतम बुद्ध की बात समझ में आ गई थी। वो गौतम बुद्ध को प्रणाम करता है और धन्यवाद देकर वहाँ से चला जाता है, और फिर वैसा ही करता है जैसा गौतम बुद्ध ने उन्हें समझाया था, और वो कुछ ही सालों में पहले जैसा धनवान बन जाता है। तो दोस्तों, आपने आज की इस वीडियो से क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक अगली कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।